अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाड़े, तुम्हारे पास दिल है भी कि नहीं? क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? क्यों तुम मुझे हर वक्त इग्नोर करती रहती हो? क्यों तुम्हें इंसानों को परखने की समझ नहीं? क्यों तुम जानबूझकर मेरा दिल जलाती रहती हो? क्यों? दलाव ने उसे कांधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी तो दिल इस कातला की हरकत पर मातम कर रहा था। देखो, मुझे तुमसे नफरत है दलावर शाह, शदीद नफरत। लाड़े ने उसके हाथों को अपने कांधों पर से झटकते हुए बहुत ही हकारत से कहा। तो दलावर शाह का प्यारा बड़ा दिल टूट कर किरची किरची होने लगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो या नफरत, लेकिन हकीकत ये है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें गैर मर्दों के साथ घूमने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता। दलावर ने लाड़ेब के गुस्से से सूरज चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ते हुए वार्न देने वाले अंदाज में कहा, मैं इस निकाह को नहीं मानती, इसलिए तुम शोहर बनने की कोशिश मत करो। मैं कहीं भी किसी के भी साथ आऊं जाऊं तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं आज ही कोर्ट से हुला लेने वाली हूँ और यासर से शादी भी करके रहूंगी। लाड़ेब ने भी शहादत की उंगली दिखाते हुए तैश में कहा। तो दलावर शाह ने गुस्से से उसकी उंगली नीचे की दहाड़ा। अब एक लफ्ज़ भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता। तो ठीक है लाड़ेब दलावर शाह, आज से मैं तुमसे तुम्हारी ही ज़बान में बात करूंगा। दलावर ने लाड़ेब की हैजल ग्रीन आंखों में अपनी नीली कांच सी आंखें करते हुए दहा कर कहा, एक मिनट, आप दोनों ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक ही कब से खामोश तमाशी बना यासर दोनों को दूर करते हुए गोया हुआ। वो तो अभी तक इस में ही उलझा हुआ था कि कैसा नका, मगर अभी भी पूरी बात उसकी समझ में नहीं आई तो वो दोनों को टोक बैठा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना सुन लो कि लाड़ेब का मेरे साथ निकाह हो चुका है, इसलिए इसके साथ शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुमने बीच में मुदाखलत की तो इंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। दलावर ने बहुत ही एहतमाम से कहते हुए यासर के सर पर बम फोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? 3 दिन बाद हमारा निकाह है, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। यासर ने होनकू की तरह उसका चेहरा देखते हुए कहा, कैसे हो सकता है या नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि लाड़े मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी, इसलिए तुम खामोशी से कोई और लड़की तलाश कर लो। दलावर ने फिर काफी इत्मीनान से कहा। लाड़ेब तो उसकी बात पर तिलमिला कर रह गई। लाड़ेब, अगर ये सच है तो मुझे बहुत अफसोस है कि तुम शादीशुदा होकर भी मेरे साथ शादी की तैयारियां करती फिर रही थी। शादी ब्याह कोई खेल नहीं जिसे गेम की तरह खेलते रहे। एक खिलाड़ी अच्छा नहीं लगा तो फौरन दूसरा बदल लिया और दूसरा भी पसंद नहीं तो तीसरे का इंतखाब कर लिया। जासर ने बहुत ही गुस्से से लाड़ेब को देखते हुए चबा चबा कर कहा, जासर तुम गलत समझ रहे हो। दलावर ने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था। लाड़ेब ने उसकी बात पर तड़प कर कहा, तो तुम मुझे तभी बता सकती थी, इस तरह मुझे धोखे में नहीं रखती। मैं तो तुम्हारी शादी टूटने पर रहील को बुरा भला कह रहा था, जिसने तुम्हें जानबूझकर धोखे में रखा था। मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि तुमने भी राहेल की तरह मुझे धोखे में रखा। यासर ने तन पर बड़ी निगाह लाड़े पर डालते हुए कहा और गुस्से से तन फन करता वहां से चला गया। वो करता भी तो क्या, अब कुछ कहने सुनने से हकीकत बदल तो नहीं जानी थी, इसलिए वो खुद को कोसता हुआ वहां से चला गया जिसने लाड़े के साथ के हवाब सजाए थे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज गुनाहगार ना होते हुए भी मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ा। बहुत शौक है ना मेरे साथ जिंदगी गुजारने का, मुझे अपनी बीवी बनाने का। मिस्टर दिलावर शाह, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम अपने इस फैसले पर खून के आंसू रोओगे। लाड़े ने बहुत ही गुस्से से उसके काले पकड़कर हिलाते हुए नम आंखों से कहा, लाड़े, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मगर जरा ये तो सोचो, मुझे ये सब करने पर मजबूर किसने किया? इस सब में जितनी मेरी गलती है उतनी तुम्हारी भी है। दलावर ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, क्योंकि यासर की बातों पर खुद को मुजरिम करार दे रहा था। जो अल्फाज यासर ने लाड़ेब से कहे थे वो उसे खुद के दिल पर चुभते हुए महसूस हुए थे। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, लाड़ेब ने नम आंखों से कहा और उसकी कालर होकर जाने लगी। मगर इससे पहले कि वो जाती, दलावर शाह ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, इससे पहले कि कुछ और गलत हो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। दिलावर ने कहते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए गाड़ी में लाकर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे कमीने इंसान? लाड़ेब कब से यही बोलती हुई उसके साथ गाड़ी तक खींचती चली आई थी, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। तो गाड़ी में बैठते ही वो दहाड़ी, डरो मत, भरोसा रखो। दिलावर ने बहुत ही इत्मीनान से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। तभी लाड़ेब गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी
तो दिलावर ने फुर्ती से उसकी नाजुक कलाई को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। दानिया, दानिया बेटी कहाँ हो? दाजान असर की नमाज से फारिग हुई तो दानिया ने कहीं नजर नहीं आई तो वो आवाजें देने लगी। दाजान, दानिया बीबी तो किचन में है। नुसरत बुआ ने आकर उन्हें इत्तला दी। अरे तुम सबके होते हुए मेरी बच्ची किचन में घुसी क्या कर रही है? दाजान ने फिक्रमंदी से पूछा। दाजान, असल में मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता बना रही थी। मैंने कितनी मरतबा मना किया है मगर वो नहीं मानी। नुसरत बुआ ने सर झुकाते हुए अदब से जवाब दिया। दाजान, गर्मा गर्म समोसे और चाय बिल्कुल तैयार है। तभी दानिया समोसे और चाय की ट्रे लिए उनके कमरे में दाखिल होती हुई मुस्कुरा कर बोली। अरे बेटी, तुम क्यों हलकान हो रही हो? हवेली में इतनी सारी मुलाजमाएं किस लिए हैं? दाजान ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए प्यार भरा शिकवा किया। दाजान प्लीज, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरी खुशी के लिए मुझे ये सब करने से मना मत कीजिएगा। दानिया ने प्यार से उनके गले में झूलते हुए कहा। उस समोसे का एक टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में डाल दिया। आप बताएं दाजान, कैसा बना है? उसने खुश होते हुए पूछा। बहुत ही लजीज, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। उनकी तारीफ पर दानिया चिंत से गई। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, तुम्हें अच्छा घर और अच्छा बर मिले। ताजा ने उसे दिल से दुआ दी और चाय पीने लगी। तभी बहुत अचानक उनके ज़हन में यह ख्याल आया कि अगर दानिया और दिलावर की शादी कर दी जाए तो। यह ख्याल आते ही उन्होंने चाय के हल्के हल्के सिप लेते हुए दानिया के मासूम चेहरे की तरफ देखा। उन्हें तो दानिया बहुत अजीज थी और जब से वो हवेली आई थी हर तरह से उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। ये सब सोचते हुए उन्होंने अचानक ही दानिया से सवाल कर डाला। दानिया, तुम्हें दिलावर कैसा लगता है? उनके सवाल पर दानिया का समोसे की तरफ बढ़ता हुआ हाथ दरमियान में ही रुक गया और वो होनकू की तरह दाजान की तरफ नासमझी से देखने लगी। तुम्हें ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं। दानिया को यूं खामोश नजरों से खुद की तरफ देखते पाकर उन्होंने फौरन कहा। नहीं दाजान, मैंने ये कब कहा कि वो मुझे गंदे लगते हैं? दानिया ने फौरन से बेशतर कहा और समोसा खाने लगी। अगर तुम्हारी और दिलावर की शादी हो जाए तो। आपकी बात दाजान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। उनकी नजरें पूरी तरह से दानिया के चेहरे पर मरकूज थी। वो दानिया के चेहरे से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। दानिया का तो हाल ही बेहाल होने लगा। दाजान की बात पर खुशी के मारे मुंह में लिया हुआ समोसा उसे अटकने लगा और वो जोर जोर से खांसने लगी। आराम से खाओ दानिया, वैसे तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो ये हवेली किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। दाजा ने उसकी पीठ से हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि दानिया को कोई एतराज नहीं है। तुमने जवाब नहीं दिया दानिया। जब वो पूरा समोसा खा भी चुकी और आराम से खामोश बैठ गई तब दाजा ने दोबारा कहा। आपकी मर्जी दाजान। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई फौरन वहां से भाग गई मगर चेहरे पर फैले हुए खूबसूरत रंग दाजान से छुप नहीं सके। फोन की घंटी मसलसल बज जा रही थी और सलमा बेगम नमाज पढ़ रही थी। एक बार घंटी बज बज कर थक कर बंद हो गई और फिर दोबारा बजना शुरू हो गई। सलमा बेगम ने सलाम फेरती हुई फोन तक पहुंची और धीरे से सलाम किया। अरे बहन, मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब तुम्हारी बेटी शादीशुदा थी तो क्या ज़रूरत थी उसे मेरे सीधे साधे बेटे के पल्लू से बांधने की? वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें निकाह से पहले ही आपकी बेटी के करतूतों का पता चल गया। जैसा कि वालदा ने दूसरी तरफ से सलाम का जवाब दिए बगैर ही बोलना शुरू कर दिया। आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? आपको कोई गलत फहमी हुई है। सलमा बेगम ने उनकी बात पर दिल पर हाथ रखते हुए दहल कर कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी बेटी लारेब शादीशुदा है और तुम्हें पता भी नहीं। खुदा बचाए ऐसी बेटियों से। तौबा तौबा। अब तुम अपने रास्ते और हमारा बेटा अपने रास्ते। जैसा कि वादा ने सलमा बेगम के सर पर बम फोड़कर खटक से फोन बंद कर दिया। तुम्हारी बेटी लारेब शादीशुदा है। सलमा बेगम के जहन में यही जुमला घूम रहा था। वह फोन हाथ में लिए टूटी हुई शाह की तरह जमीन पर धड़म से गिर गई। उनके हाथ से फोन छूटकर दूर जा गिरा। क्या हो मम्मा, किसका फोन था? घर में दाखिल होता तैमूर उन्हें गिरता देख कर धोकर उनकी के करीब आता गोया हुआ और उन्हें सहारा देकर उठाने लगा। लारेब शादीशुदा है। तैमूर, लारेब। सलमा बेगम ने तैमूर का कॉलर पकड़कर उसको हिलाते हुए तड़प कर कहा। तैमूर को लगा कि उसके सर पर पूरी छत घर की छत आन गिरी हो। दलावर ने एक झटके से गाड़ी रोकी तो लारेब गुस्से से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाती हुई गाड़ी से बाहर निकली
और दार से दरवाज़ा बंद करती करके अंदर दाखिल हुई तो हाल में सोफे पर तैमूर की गोद में मम्मा का सर रख के लेटा पाया। वो धीरे से चलती हुई उन तक पहुंची। मम्मा, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लाड़े मम्मा के चेहरे पर नजर डालती फिक्रमंदी से गोया हुई। उनका चेहरा जर्द पड़ रहा था और आंखों में बेचैनी बेयकीनी की परछाइयां उसे साफ नजर आ रही थी। बेगैरत, नालायक, बेशरम, ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि हुआ क्या है? सलमा बेगम जो आंखें मूंदे लेटी थी, लाड़ेब की आवाज पर तरफ खड़ी हुई होती पे दर पे कई तमाचे उसके नाजुक गाल पर जड़ते हुए हामते हुए बोली, मम्मा हुआ क्या है? लाड़ेब गाल पर हाथ रखते हुए सख्ते की कैफियत में इतना ही कह पाई, आपी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपने नकाह का लिया और बताया भी नहीं। मुझे आपको आपी कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। आपकी वजह से आज मम्मा को यासर की मम्मा की बातें सुननी पड़ी। आपी, आप पर थू है, थू। तैमूर ने सलमा बेगम को सहारा देकर दोबारा सोफे पर बिठाया और बहुत ही हकारत से बोल उठा। उसके बापा लाड़ेब का दिल खून के आंसू रोने लगा और वो तड़प कर मम्मा के पैरों को पकड़ती हुई उनके कदमों में गिरी सिसक करने लगी। मम्मा, मैंने अपनी मर्जी से नकाह नहीं किया था, बल्कि मुझसे जबरदस्ती नकाह करवाया गया था। लाड़ेब ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो लाड़ेब, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने हमसे छुपाई ही क्यों थी? एक बार फिर वो गुस्से से बिबड़ती हुई लाड़ेब के सामने खड़ी होती हुई उसे कांधों से पकड़कर हिलाते हुए बोली, मम्मा, मेरा यकीन करें। लाड़ेब रोते हुए गिड़गिड़ाई, मेरी नजरों से दूर हो जाओ लाड़ेब, उससे पहले कि मैं गुस्से से कुछ कर बैठूं। दफा हो जाओ यहाँ से, उन्होंने तैश में आकर घुराते हुए कहा और साथ उसे परे धकेल भी दिया। उससे पहले कि वो जमीन बोस होती, दलावर शाह ने अपनी मजबूत बाहों में उसे सिमट लिया। आंटी, लाड़ेब बिल्कुल सही कह रही है। दलावर ने लाड़ेब को पकड़े पकड़े कहा, तुम मुझसे दूर रहो दलावर शाह, मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत, और उस सब के जिम्मेदार भी तुम ही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। लाड़ेब की बाहों से छटपटाती हुई निकली और नहायत गुस्से में एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा, लाड़ेब, तुम हर बात में दलाव को क्यों बीच में लाती हो? सलमा बेगम ने तेज आवाज में कहा, आंटी, लाड़ेब बिल्कुल सही कह रही है, इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। दलावर ने उन्हें शानों से पकड़ते हुए मध्यम लहजे में कहा। उनके चेहरे को देखते हुए रुक गया। सलमा बेगम हैरत से दिलावर की तरफ देखने लगी। चंद सेकंड खामोशी की नजर हुए और फिर दिलावर शाह ने सलमा बेगम और तैमूर के सर पर आहड़ बम फोड़ ही दिया। मैंने ही लाड़ेब से जबरदस्ती नकाह किया था। दिलावर की इतना कहते ही सलमा बेगम लड़खड़ा कर गिरते हुए सोफे पर बैठ गई। उन्हें तो लगा था कि घर की पूरी छाती उनके ऊपर आन गिरी हो। तैमूर का हाल भी कुछ यूं ही था। वो भी शॉक्ड की कैफियत में दिलावर शाह को देख रहा था। चंद पल खामोशी की नजर हुए, फिर सलमा बेगम की तेज आवाज हाल में गूंज उठी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिलावर शाह, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने बहुत मजबूर होकर ही ऐसा कदम उठाया था। अगर लाड़ेब मान जाती तो शायद मैं हवा में भी ऐसा कुछ करने का सोचता भी नहीं। दलावर उनके कदम में बैठता हुआ नदाम से चूर लहजे में बोला। अलबत्ता निगाहें मसलसल लाड़ेब के गुस्से से सूरज चेहरे पर उलझी हुई थी। तुम अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत दो दिलावर शाह। दिलावर की बात पर लाड़ेब जहमी शेरनी की तरह चला उठी। किसने क्या किया मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। सलमा बेगम ने टूटे बिखरे अंदाज में कहा और वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। इससे पहले कि वो हाल की दहलीज पार करती चकरा कर गिरने लगी, तभी सराय से दिलावर ने उन्हें सहारा देकर रूम में जाकर बेड पर लटा दिया। आंटी, आप थोड़ा आराम करिए, दिलावर ने उन पर चादर डालते हुए मध्यम लहजे में कहा। आराम हराम करके आप आराम करने की बात करते हो? चले जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे सामने रहोगे तो मुझे सोच सोच कर और तकलीफ में मुतला करोगे। सलमा बेगम ने करहत लहजे में कहकर आंखें मूंद ली। दिलावर शाह खामोशी से कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया। लाड़ेब ने दिलावर को सोफे पर बैठा देखा तो तन फन करती अपने कमरे में चली गई, जबकि तैमूर भी दिलावर के बाजू ही सोफे पर दाजान आज बहुत खुशी खुशी दानिया को मार्केट लेकर आई थी ताकि वो अपनी पसंद के कपड़े और जूते खरीद सके। उन्होंने उसे एक बहुत ही नफीस कामों वाला लॉन्ग फ्रॉक मंगनी के फंक्शन के लिए लिया था। उनका इरादा दिलावर को सरप्राइज देने का था, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो खुद सरप्राइज होने वाली थी। दाजा ने एहतमाम से हवेली की साफ सफाई करवाई,
जितने भी पुराने पर्दे गुलदान वगैरह थे उन सबको हटाकर नए लगवाए थे ताकि हवेली एकदम साफ और नई नई से नजर आए, बिल्कुल दिलावर और दानिया के नए रिश्ते की तरह साफ और उजली। उन्होंने मार्केट से वापस आकर दिलावर को फ़ोन खड़का दिया मगर वह फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। दाजान का दिल अचानक ही अनजाने खौफ से तेज तेज धड़कने लगा। वो मुसलसल कॉल पर कॉल करती रही मगर जवाब नहीं पाकर वो जाए नमाज बिछाती खुदा के सामने सर झुकाते दिलावर की हिफाजत के लिए दुआ मांगने लगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि दिलावर शाह ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि सलमा बेगम की मदम आवाज़ कमरे में सुनाई दी, पानी। दिलावर अभी अभी नींद से जागा था। वो फ़ौरन से बिस्तर बेड तक पहुंचा और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाता सलमा बेगम के लबू से लगा दिया। दिलावर, तुम घर नहीं गए? पानी पीकर उन्होंने हैरत से दिलावर की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, दिलावर ने एकदम अटल लहजे में कहा और उनकी चादर दुरुस्त करता दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गया। सलमा बेगम चुपचाप आंखें मूंदे लेट गई। आज नहीं तो कल उन्हें दिलावर शाह को माफ़ तो करना ही था। दाद जान के इतने मिस कॉल्स, या अल्लाह है रहम फरमा। सोफे पर बैठते ही दिलावर ने मोबाइल उठाया तो दाद जान की कॉल्स देखकर परेशान होते हुए बुड़बुड़ाया और तेज़ी में कॉल मिलाने लगा। दूसरी ही रिंग पर कॉल उठा ली गई तो वो इजलत में क्या उठा। दाजान, सब हैरियत तो है? नहीं दाजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ ज़रूरी काम था इसलिए फ़ोन साइलेंट पर रखा था। दिलावर ने दाजान की बात सुनकर इत्मीनान की सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दाजान, इतनी जल्दी चक्कर नहीं लगा पाऊंगा, इंशाल्लाह जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो ज़रूर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, दिलावर ने एकदम फ्रेश आवाज़ में हंसते हुए कहा। अपना और दानिया का ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। दिलावर ने मुतमिन होकर फ़ोन काटा। हालांकि जब उसने कॉल मिलाई थी तो न जाने कितने वसवूस से उसके जहन में सर उठाने लगे थे, मगर दाजान से बात करने के बाद वो बहुत मुतमिन हो गया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है दाजान को तेरे हिफ्ज़ ईमान में छोड़ा हुआ था और वो सही सलामत है, दिलावर ने कहते हुए लंबी सांस ली और घड़ी देखता तो हजत पढ़ने के लिए वॉशरूम में चला गया। वुज़ू करके उसने खुशू हसूस से नमाज अदा की और रो रो कर अपनी बुलाई और लाड़ब के दिल में अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करता वापस सोफे पर बैठ गया। सलमा बेगम आंखें मूंदे दिलावर की सारी बातें आसानी से सुन रही थी। किस तरह वो दाजान से कह रहा था और किस तरह था खुदा के सामने दुआ में हाथ फैलाए मोहे गुफ्तगू था। वो खामोशी से सोने की कोशिश करने लगी और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सूरज की तेज रोशनी पर पड़ी तो सलमा बेगम अचानक ही नींद से जाग उठी। या खुदा, आज मैं कितनी देर तक सोती रही। वाल गला पर नजर पड़ते ही वो बुड़बुड़ाई। तभी उनकी नजर सोफे पर बैठे बैठे सोए दिलावर शाह पर पड़ी। वो बहुत ही बेआरामी से सोफे पर सोया हुआ था। वो धीरे से चलती हुई दिलावर के पास जा खड़ी हुई। कितना प्यारा बच्चा है, ना जाने लारेब के दिल में इसके लिए इतनी नफरत क्यों है, उन्होंने दिलावर के मासूम चेहरे पर नजर डालते हुए बेहतियार कहा। तो दिलावर फौरन से बिस्तर उठ बैठा और उनके हाथों को अपने हाथ में थामते हुए गोया हुआ। इसका मतलब आपने इस प्यारे बच्चे को माफ़ भी कर दिया, उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। तो सलमा बेगम को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। हाँ बेटा, मेरे दिल ने तो तुम्हें कल रात ही माफ़ कर दिया था जब तुम रब से मुझे गुफ्तगू थे, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और उसे सीने से लगा लिया। मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लारेब के दिल में भी मोहब्बत के दीप जल ही जलेंगे। सलमा बेगम ने सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, दिलावर ने बहुत ही मध्यम आवाज में कहा। क्या? ठीक, दिलावर ने बहुत ही राजदारी से उनके कान में घुसते हुए पूरी बात बताई और आखिर में जोर से बोलता उनका अंगूठा दिखाने लगा। ठीक है बेटा, चलो नाश्ता करते हैं, उन्होंने कहते हुए उसे साथ लिए ही कमरे से बाहर निकल गई। तभी लारे गुस्से से मुंह फैलाते हुए कमरे से बाहर निकलती दिखी। तुम नाश्ता करो या ना करो, भूखे रहो या खाओ, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अब तुम्हें माफ़ी तो किसी हाल में नहीं मिलने वाली, और उसे भी जिसने मुझे धोखे में रखा। इसलिए तुम दोनों मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सलमा बेगम ने लारेब को आता देखकर दिलावर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा और आखिरी जुमला लारेब के चेहरे पर नजरें गाड़कर चबा चबा कर मुकम्मल किया। लेकिन आंटी, दिलावर ने डरते हुए लब कुशाई की। कोई लेकिन वेकिन नहीं, खामोश हो जाओ, सलमा बेगम ने दिलावर की बात बीच से ही काटते हुए घुरा कर कहा। तो दिलावर और लारेब डर कर खामोश हो गए। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ दोनों, चले जाओ,
جب جب میرے سامنے آ گئے تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، اس لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ سلما بیگم نے غصے سے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا تو لاڈیب کے خوبصورت چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے گلابی گالوں پر آنسو موتیوں کی شکل ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے، جسے وہ بہت ہی بے دردی سے پہنچتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔